अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है और ये हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत है कि जहेज़ ना होने की वजह से हमारी बहुत सी गरीब बहनों और बेटियों की शादी नहीं होती। जहेज़ को अमीरी की अलामत समझा जाता है। आज की कहानी इसी मौजू के मुतालिक है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अम्मा जान, अमजद भाई की शादी सादगी से होनी चाहिए ना। उसने अभी बात शुरू की ही थी कि अम्मा बुरा मान गई। अरे मेरे बेटे की दूसरी शादी है क्या? मैं सारे अरमान पूरे करूंगी। उसने कहा, लेकिन कुछ तो पता चले ना कि एक मजहबी और आम घराने की शादी में क्या फ़र्क होता है। इस बार अबू ने मेरी बात संजीदगी से काट दी। सारा बेटी, आप अपने फ़र्क अपने पास ही रहने दें। ये बड़ों का काम है। हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। अब मैं क्या कहती। अपने छोटे बेटे को उठाकर बाहर आ गई, लेकिन एक जुमला अटक सा गया कि आज हम किसी की बेटी सादगी से लाएंगे तो कल कोई हमारी बेटियों बहनों को सादगी से ब्याह कर ले जाएगा। लेकिन मेरी कौन सुनता। मैंने अम्मा को बहुत समझाया, लेकिन वो तो तैयारियों में मगन थी। कभी मुझे डांट देती तो कभी ऐसे हो जाती जैसे मैंने कुछ कहा ही न हो। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे फ़ोन पर बताया कि लड़के वाले 2.5 लाख का फर्नीचर बनवा रहे हैं। अम्मी, अबू और अमजद भाई बहुत खुश हैं। मैंने अगले दिन माँ को फ़ोन पर कहा, अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, उनको मना कर देना। अमजद भाई का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, हम खुद सब कुछ बनवा लेंगे। अम्मा ने कहा, अरे बेटे, तुझे क्यों समझ नहीं आती? वो अपनी खुशी से सब कुछ दे रहे हैं, हमने मांगा थोड़ी है। माँ बहुत पुरजोश थी। मैंने बेचारगी से सोचा, उनका सब कुछ तो उनकी बेटी है, फर्नीचर तो वो आपको खुश करने के लिए दे रहे हैं। अम्मा ने पूछा, तो कब आ रही है? मैंने जोड़ों की लिस्ट बना ली है। बारात का जोड़ा तो अमजद के दोस्तों के साथ जाकर खुद ही ले आएगा। 10,000 मांग रहा था, मैंने 20 दे दिए। मैंने कहा, तेरी शादी है, दिल खोल कर शॉपिंग कर। सारा सुन रही है ना? अब मैं जी अम्मा के सिवा कह भी क्या सकती थी। खैर, शादी होना थी, धूमधाम के साथ हो गई। सादिया भाभी बहुत ही प्यारी थी, सूरत में भी और आदत में भी। 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। मैं दूसरी बार फुप्पो बनी थी। ढेर सारे नन्हे नन्हे कपड़े लेकर माँ के यहाँ पहुँच गई कि मेरी छोटी बहन ज़ैनी की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी। अम्मा ने मुझे बेहद शर्मिंदा निगाहों से देखा तो मेरा दिल कट कर रह गया। बेटा, पता नहीं ज़ैनी को क्या हो गया है, क्यों इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही है, सादिया से हर वक्त झगड़ती है। अम्मा की आंखों में आंसू थे। अपना मुवाजना सादिया से करती रहती है। कोई रिश्ता आ भी जाए तो इतने मुतालबे करते हैं जो हम पूरे नहीं कर सकते। हम कोई जद्दी पुश्ती रईस तो नहीं हैं। अमजद का अपना कारोबार ठप होने को है, ज़ैनी का जहेज़ कौन बनाए? हाय मेरी बच्ची। और ये कहकर माँ रोने लगी तो मैंने बेइख्तियार सोचा कि भाभी के अब्बू कौन सा जद्दी पुश्ती रईस थे। ये मांगना नहीं तो और क्या था। आप उनको इतने जोश से सुनाती थी, हमारे ख़ानदान में फ़लाँ बच्ची को इतना जहेज़ मिला, फ़लाँ को गाड़ी, फ़लाँ को कोडिक फर्नीचर। तो भाभी की अम्मी का बुझा हुआ चेहरा मुझे याद है। उनके अब्बू जब कर्ज लेकर जहेज़ बना रहे थे और ये बातें हम तक पहुंच भी गई थी, तब हमने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि सबको शानदार जहेज़ मिलने की खबर सुनाते रहे। तब आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? 5 लाख में तो कई गरीब अपनी बेटियों को ब्याह सकते थे, मगर आपने तो सिर्फ नमूदो नुमाइश में लगा दिए। मैं सोचती रही और अम्मा को सीने से लगाए उनके आंसू पूछती रही। अब अम्मा नहीं रही, लेकिन होती भी तो क्या, ज़ैनी के अनगिनत सफ़ेद बाल देखकर जिंदा रह पाती। एक दिन मैंने ज़ैनी से कहा, मेरे शोहर के दोस्त हैं, पहली बीवी फौत हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उन्हें हाँ कह दो। मेरा लेजा फ़ोन पर पुरुमीद था और ज़ैनी की तवील खामोशी का मतलब हाँ के सिवा और हो भी क्या सकता था। ए काश शादियों के धूमधाम के पीछे छुपे खामोश लबों के नोहे कोई सुन ले तो ये नौबत ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।